ओम नमः शिवाय। साथियों, क्या आप जानते हैं गणेश जी को सूंड क्यों दिखाते हैं, इतने बड़े बड़े कान क्यों दिखाते हैं? क्या आपने इस प्रकार का इस दुनिया में कोई आदमी देखा कि जिसको हाथी का सिर लगा हुआ हो? कोई रावण देखा जिसको 10 मुख हो? तो बड़ा हमारे धर्म में ये बड़ी विचित्र गाथाएं हैं, विचित्रता है कि पता नहीं अपने भगवान को और किस किस रूप में, कहीं शनिदेव को जोटे पे बैठा दिखाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पतन के मुख्य कारण है कि भगवान के इतने स्वरूप बना दिए। सभी बाकी धर्म वाले हैं, कोई भी इस बात को ना समझे कि मैं किसी धर्म की बुराई कर रहा हूँ या किसी की बड़ाई कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा ने आकर के जब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो उसके आधार पर जो अमृत बुद्धि में निकला है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि ना तो कहीं किसी ने रावण देखा, तो ये रावण कौन है? तो पता चला कि रावण जो है अपने अंदर के विकार होते हैं, 5 पुरुष के 5 प्रकृति के, तो 10 विकार कहे जाते हैं। फिर देखा कि वही ये गणेश जी, आजकल गणेश चतुर्थी देखी जा रही, देखते तो बहुत दिनों से रहे, लेकिन तब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था जिससे बात समझ आवे। तो इस सूंड का मतलब क्या है, और ये बड़े बड़े जो कान दिखाए, इतने बड़े बड़े कान का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ज्ञान के अनुसार जो हमें समझाया गया, बताया गया, उसके अनुसार तो इसका मतलब है कि कभी इधर इधर बहुत मारता है ना, तोड़ा फोड़ी सूंगा सूंगी बहुत ज्यादा करता है। तो कहने का मतलब जब परमपिता परमात्मा पतितों को पावन बना रहे होते हैं तो दुनिया के बहुत से लोग उस बात की सत्यता को नहीं समझ पाते, तो इसलिए सूंगा सांगी बहुत करता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। और जैसे आपने भक्ति मार्ग में बहुत सी कथाएं सुनी हैं कि किसी को भगवान ने पत्थर का बना दिया, किसी ने उसको अभिशाप दे दिया। तो पत्थर का बनाने का मतलब पत्थर बुद्धि होता है। पत्थर बुद्धि मतलब सोचने विचारने की शक्ति खत्म कर दे। तो इसी प्रकार से जिन भगवानों को हम जानवर के रूप में देखते हैं तो उसका तो सीधा सा अर्थ यही हुआ कि भगवान ने उनको जानवर का रूप दिखा दिया कि मतलब मोटी बुद्धि है। पशुओं में मोटी बुद्धि होती है। एक बुद्धि की दात तो इंसान को दी गई कि इंसान के पास ऐसी सूक्ष्म बुद्धि से अगर स्वचिंतन करे, और बुद्धि की दात दी है भगवान ने, बुद्धि से अगर काम ले और सोचे समझे तो बहुत कुछ सोच समझ में आ सकता है। लेकिन हम स्वार्थवश और सारा दिन पैसा पैसा, परिवार चलाना है, जय करना पड़ता है, लेकिन अति हो रही है, ज्यादा अति कर रहे हैं। एक परिवार में 5-10 मेंबर सारे कमा रहे हैं, फिर भी भूखे के भूखे ही मर रहे हैं। तो तथ्य की बात यह है कि सूंड का मतलब इधर उधर सूंगा सांगी करना, कानों का मतलब बहुत ज्यादा सुनना, बहुत ज्यादा ज्ञान को सुना, नारद मुनि की तरह खड़ाओं बजाता बजाता तीनों लोकों में भ्रमण भी करता है, लेकिन जगह फिक्स कहीं नहीं है। तो इसी प्रकार से गणेश जी को देखते हैं, बहुत ज्ञान सुना, चित्रकार ने जो चित्रकारिता की उसका जो अर्थ निकलता है परमपिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कि बहुत ज्यादा ज्ञान सुना लेकिन समझा कुछ नहीं, बहुत सूंगा सांगी की लेकिन सत्यता को फिर भी नहीं जान पाया। तो ये जो गणेश है या शिवलिंग मंदिर में जो बैल रखा हुआ है, दोनों में कोई भी विभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। लिंग और योनि इकट्ठे ऐसे कैसे हैं, यानी कि पति और पत्नी घी खिचड़ी होकर के कैसे रह रहे हैं, इस बात की सत्यता को और पवित्रता के महत्व को, कि सच्ची पवित्रता क्या होती है, उस सच्ची पवित्रता के महत्व को वो नहीं समझ पाया। लेकिन गणेश को किसका पुत्र कहते हैं? गौरी नंदन है, महादेव का पुत्र है, यानी कि अपने पिता और पुत्र के दोनों के बीच की जो साम्यता होती है उसको समझने में थोड़ी विलंब कर जाता है। तो ये भगवान की अपने विधि विधान के अनुसार कि जिसने ड्रामा रचा है उसने ही ये सारा खेल खेला, लेकिन ये अनर्थ है, अन्याय है कि आजकल क्रेन के साथ गणेश जी को पैसे वीडियोस देख रहे हैं, से डाल रहे हैं नदियों में, सागर में। तो आज की इस वीडियो के द्वारा इस बात को समझें कि ये बड़ा सूंड, बड़े कान, जैसे कर्ण को दिखाते हैं, कर्ण के पास भी कवच और कुंडल थे ना। कवच और कुंडल का मतलब क्या होता है? कवच माना ज्ञान का कवच, कुंडल माना बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान सुना, बड़ा मीठा मीठा ज्ञान सुना भगवान से। लेकिन जब उस ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा कर्ण, तो भगवान ने वो कवच और कुंडल, जो ज्ञान का रक्षा कवच था, वो भगवान ने उससे वापस ले लिया। क्योंकि सबसे बड़ी पावर ज्ञान है,
अगर कोई ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, जैसे असुरों ने किया, असुर जो इतने ताकतवर बन गए, वो किससे बने? पहले बैठ करके देवताओं के साथ मिल करके ज्ञान ले लिया और फिर उस ज्ञान का दुरुपयोग किया और उन शक्तियों का दुरुपयोग करके दुनिया को कंट्रोल करना चाहा। लेकिन भगवान से तो बड़े नहीं ना, भगवान सबसे बड़ा कंट्रोलर है। तो साथियों, ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं तो अपने घर में अपने बाप के नाम को रोशन करने का प्रयत्न करें और सत्यताओं को समझें और इतने देहधारी गुरुओं से बुद्धि निकाल करके वापसी करें कि परमपिता परमात्मा जो एक बीज रूप है इस सृष्टि का, आत्मा और शरीर का खेवैया एक ही है, सदगति दाता एक ही है, उस परमपिता परमात्मा को पहचाने। आ गया है, समय कम है। जो भी वीडियोस को सुनते हैं शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जानने वाले पहचानने, सब्सक्राइब करने से वीडियो आगे चली जाती है जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स में लोग होते हैं।